तो अब हम मोशन चैप्टर के पेज 107 वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ये 3 तरह से बनते हैं. पहला, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो. दूसरा, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो. और तीसरा, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो. तो रेस्ट के बारे में तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा. क्वेश्चन इज आस्किंग कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा होगा. स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व्ड लाइन होगी, क्या होगा. तो हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. टाइम बनता है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम डिस्टेंस. और यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, है ना. स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हर एक सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, हर एक सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है. ये था यूनिफॉर्म मोशन, तो इसलिए ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन था. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ था वो ऐसा था, कुछ कर्व्ड लाइन, क्योंकि यहाँ पर मोशन नॉन यूनिफॉर्म था. द ऑब्जेक्ट वॉज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ग्राफ पढ़ाते वक्त मैंने आपको कहा था इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो एक यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करूं तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक कर्व्ड लाइन. ठीक है, तो यही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन. ठीक है, हमने समझ लिया कि कैसे होता है, इस तरह से दिखता है वो. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको ये ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे इस ग्राफ में जो ऑब्जेक्ट का मोशन है ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन इज, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल. तो वो तो कुछ इस तरह से बनेगा, अगर वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन है और वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल तो कुछ इस तरह से. इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा. हाँ, ये है रेस्ट का ग्राफ. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है. क्योंकि रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट, देखो दिस डिस्टेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो टाइम इंक्रीज होते जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये टाइम बढ़ते जा रहा है. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही. वो डिस्टेंस जो कवर करना चाहिए उसे वो कवर कर नहीं रहा, उतने का उतना ही है. देखो दिस थिंग इज नॉट इंक्रीजिंग ना, दिस इज कॉन्स्टेंट. तो पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पर. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो हम कह सकते हैं दैट द बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, सो यही चीज हमें लिखनी है. वी कैन से दैट द बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. ओके ओके, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम बात सेम है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं कब, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है. मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट, देखो स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम में कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि वो सेम बात है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो बताओ भाई उसका किस तरह से मोशन है। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये चीज़ पढ़ी थी। देखो यहाँ पर वेलोसिटी शो कर रहे थे हम और एक्स एक्सिस पर टाइम शो कर रहे थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ऐसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका क्या मतलब है। देखो वेलोसिटी थी कुछ एक्स है और ये उतनी की उतनी है। दिस थिंग इज नॉट इंक्रीजिंग ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, इट इज कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दिस शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ऐसे एक लाइन थी, है ना, हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे थे टाइम एक्सिस के ऊपर, है ना, तो यहाँ पर कुछ फिगर जैसा बन रहा था, ये फिगर है ना। तो सवाल है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है ये किस चीज़ को बताता है। व्हाट दिस एरिया गिव्स अस। हमने इस चीज़ को बहुत डीपली पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो अंडर एरिया आता है दैट गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हम इन दोनों टर्म्स को इंटर रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मतलब सेम होता है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। देखो कैसे, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और वो ए से बी पर गया, इसका डिस्टेंस भी ए बी होगा, इसके डिस्प्लेसमेंट भी ए बी होगी, दोनों बराबर होंगे। तो हम इन दोनों टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। तो जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, और जो हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स थे वो दो तरह से बन रहे थे। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था कुछ इस तरह, ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम, दिस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हमें दिख रहा था ऐसा करके कुछ हम बना रहे थे और ये जो एरिया था ये हमें क्या दे रहा था, डिस्टेंस दे रहा था, है ना। और एक कुछ ऐसा भी था जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन था यूनिफॉर्म। याद है मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट पर। हर एक सेकेंड में उसकी 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होती जा रही थी, है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था ये। इसका ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था वेलोसिटी और टाइम के बीच में, और यहाँ पर कुछ ऐसा सा बन रहा था फिगर, और इसका जो एरिया था ये हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रहा था। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी लिख सकते हो यहाँ पर, और लिख भी देना साथ में कि इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वरना फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होते हर केस में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है इससे हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स पेज 107 वाले हो गए फिनिश। इसके बाद हमारा बचता है ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में उसे कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के पूछें। अगर चीज़ें समझ आई हों तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।